अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। सो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो गाइज, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और रोस्टिंग वीडियो जो कि रोस्ट किया है ऑसमो ने। और किसको किया है? बहुत ही फेमस शाहिद अनवर, जो कि पाकिस्तानी होते हुए भी पाकिस्तानियों की लेते रहते हैं, मतलब उनको गालियां देते रहते हैं। और उस बंदे का भी रोस्ट तो बनता था। तो कैसे किया है रोस्ट ऑसमो ने, चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज ऑसमो स्पीकिंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने गरीबों की कुत्तों वाली करके रखी है। गरीबों! जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बहुत ज्यादा कुत्तों वाली की है। लंडे के कैप्टन अमेरिका की शाहिद अनवर की। ई कॉमर्स की दुकान में अपने कोर्स की फक्की बेचने वाला एक और शख्स। ये आदमी गरीबों को भोसड़ी वाला बोलता है। गुजरा वाला का गरीब हो या जड़ा वाला का गरीब हो, गरीब इसके लिए भोसड़ी वाला ही होता है। भाई, 1 घंटे की वीडियो कॉल के $1000 ले रहा है ये बंदा। अबे भाई, पेड फंड दे रहे हो क्या? रशियन हो क्या भाई? 1 घंटे का $1000। नमस्ते मेरे दोस्त। घंटे के इतने पैसे तो सोचो फुल नाइट के कितने लेता होगा। जाने के पाकिस्तानी 1 घंटे के 2,80,000 रुपए। और भाई, ये सेशन लेने के बाद कौन सी गारंटी है? कौन सा बिल गेट्स अपनी बेटी का रिश्ता लेके आ जाएगा? किस तरह लगेगा फुद्दू? किस तरह बनेंगे अमीर? क्या गारंटी है? अबे भाई, अगर गरीब मशवरा लेने के लिए 3 लाख लगाएगा तो वो इन्वेस्ट क्या करेगा? कद्दू। और भाई साहब के ये कोर्स की कीमत है तकरीबन $300। $300। अबे ये कोर्स है या गरीबों के साथ इंटर कोर्स है? $300 का मतलब है 80,000 रुपए। और होगा क्या है? मिलेगा क्या इस 80,000 में? साउंड है, टिक्का बोटी है, पराठे है, एक बंदे की 3-4 कोल्ड ड्रिंक है, उसमें छालियां होगी, बबले होंगी, सब सारी चीजें होंगी। कुत्ता कर दिया, कोई नहीं बोलेगा कि हमारे पैसे जाया गए। ये बात आप सबको बता देना। शाहिद अनवर उस मामू की तरह हैं जो अब्रॉड में रहते हैं और खाली पीली का शो ऑफ करते हैं। जब वीडियो कॉल पे ऐसे मामू को बोलते हैं, मामू को PS5 ले आना, आईफोन ले आना, तभी उस मामू को आवाज नहीं आती। अब बेटा वो क्या बोल, लाइन काट देगा ऐसा बंदा। जब ये मामू आता है तो आपके लिए चॉकलेट लेके आ जाता है। शाहिद अनवर ने अमेज़न पे प्रोडक्ट्स बेच के अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया। प्रोडक्ट और गेस करो वो भला क्या है? शिलाजीत ड्रिंक। वाह, बहुरामी राजा जी बेस्ट। और बहुरामी इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद आखिरकार घुसे भी कहाँ? पतलून के अंदर। नफ्स बड़ा करने का पानी बना। $6 मिलियन के पैलेस में रहते हैं भाई साहब। बेचते क्या है? मर्दाना कमजोरी का इलाज। बेच वही रहे हैं जो पाकिस्तान की हर दीवार पे कोई ना कोई हकीम बेच रहा है। किशमिश को अंगूर करने का तरीका। अबे भाई, इससे अच्छा सदर में ठेला लगा लेते, सांडे का तेल बेच लेते। बात तो एक ही है ना भाई? अब नाड़े को आजर बंद कहने से वो लेदर बेल्ट नहीं बन जाता। काम तो उसका वही है ना, शलवार को टाइट करना। तो शिलाजीत एनर्जी ड्रिंक या फिर सांडे का तेल, काम उसका बात बराबर है। इस बंदे को अपनी नीच मार्केट का पता है। एक ही रट लगाई हुई है इस लड़के ने। प्रोडक्ट बेचो, प्रोडक्ट। दुनिया तबाह भी हो जाए तो प्रोडक्ट, तब भी प्रोडक्ट बेचो। अमीरों की स्कीम लेके आए भाई साहब। ये सुनो जरा। गरीबो, चाहते हो कि मिलियनेयर बनो? पाकिस्तान में इंटरनेट बंद है, उसका तुम फायदा उठाओ। देखो, पाकिस्तान की तबाही में भी मैं तुम्हारा फायदा बताता हूँ, क्योंकि वैसे भी ये लोग तो तबाह कर रहे हैं। सो यू नीड टू मेक सम मनी। स्टारलिंक के साथ राब्ता करो, होलसेल अकाउंट बनाओ, शॉपिफाई के साथ अकाउंट बनाओ। पाकिस्तान में लोगों को स्टारलिंक बेचो, सैटेलाइट से इंटरनेट। तुम ओनली डिवाइस बेचो, बाकी लोग जो है अपना सब्सक्रिप्शन लेंगे। वाह भाई वाह, इस बंदे को सितारा बकवास से नवाज देना चाहिए। अरे मोबाइल प्राइस दो कोई इसको। भाई साहब को लगता है कि इलन मस्क की स्टारलिंक की डिवाइस लेके आगे रखेंगे, बेचेंगे तो पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। और भाई, इसको भी हर टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर की तरह PTA का अप्रूवल चाहिए। ऐसे ही नहीं स्टारलिंक की डिवाइस उठाई तो उसके बाद क्या करेंगे? इलन मस्क को कॉल करेंगे, ए जानी ये हॉटस्पॉट तो ऑन कर देना, ये जरा मूड बन रहा है, आज घर पे कोई नहीं है। गरीबो, एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाता हूँ, अगर आज ही इसे सोर्स करके सेल करो। प्रोडक्ट भाई, प्रोडक्ट कौन सा बेचना है, कहाँ बेचना है? ये तो देखो, गंजे को कंगी बेचने की बात तो ना करो ना यार। ईलन हो या ऊलन हो भाई साहब, पाकिस्तान में कुछ भी ऑपरेट करने से पहले मेरी जिंद मेरी जान वाला गाना याद होना चाहिए। अच्छा, जो लोग अब सियासी धरनों में एक्टिव होते हैं, यानी अपने लीडर की चरण सेवा कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों के साथ तो भाई साहब की जाती दुश्मनी है। क्यों नहीं होता? पाकिस्तानी हुक्मरान के तुम हुक्मरानों के उठाने से अच्छा है थोड़ा रिसर्च करो। जी तो चाहता है कि अल्लाह मुझे इतनी ताकत देना, मैं हिटलर का रिकॉर्ड तोड़ लगता हूँ। इन कीड़े मकोड़ों को मैं से लाइन पकड़ के मैं इनको खत्म कर दूं। ये बेगैरत दुनिया में क्यों है? क्यों है?
हिटलर से इंस्पायर है भाई साहब, गरीबों को लाइन में लगा के फायर कर रहा है क्या? टक टक गोलियां मारना चाहता है। अरे भाई कौन सा गरीब अपनी मर्जी से घिस रहा है, सभी लगे हुए हैं और सबके ही लगे हुए हैं। आपके फुद्दू क्या लग गया, आप तो सबको फुद्दू समझ रहे हो यार। ऐसा ही इसका लग गया ना जब भी कर रहा है। तो सब्जेक्टिव है, तुम किसी के लिए अमीर हो तो किसी के लिए गरीब हो। अब भाई साहब जो प्रोडक्ट्स बेच के जितना कमाते हैं भाई, उतने पैसे तो अंबानी की काम वाली मासी अपने ब्लाउज में डाल के झाड़ू देती होगी, है ना भाई। हर बाप का एक बाप होता है ना, तो सही है भाई, अच्छी बात है, मोटिवेशनल स्पीचेस दो, लेकिन आप तो गरीबों के अंदर बाहर हो गए यार। तो एक सेकंड यार, इस बंदे से खुद ही पूछ लेते कि इसको क्या मसला क्या है गरीबों से। लेडीज एंड जेंटलमैन भाई, आज हमारे पास खुद बजाते खुद शाहिद अनवर आ चुके हैं, तो इनसे पूछ लेता यार ऐसा मुंह क्यों बनाया भाई, क्या ऐसे ये क्यों मुंह बनाया? तुम जैसे गरीब से मुझे बदबू आती है, इसलिए मेरा मुंह ऐसे ही बन जाता है। प्रोडक्ट बेचो प्रोडक्ट। अच्छा भाई छोड़ो, अब पॉइंट पे आते हैं। तो भाई लोगों की यही शिकायत है आपसे कि आप गरीबों को बुरा भला बोलते हैं, ये क्या सीन? किस वाले ने बोला है? मैं बुरा भला नहीं बोलता, मैं बुरा ही बोलता हूँ, सिर्फ बुरा बोलता हूँ, क्योंकि गरीब है ही एक नंबर का बगैरत। अरे यार पर ये एक गाली अपनी फेवरेट क्यों बना दी है, ये भूखे वाला भूस के, ये क्यों बोलते हो भाई गरीबों को? इसके पीछे भी एक कहानी है। मेरा एक बॉस हुआ करता था, मैं जब नौकरी करता था, उस बॉस का नाम था दाऊद खान डीके। तो मैं उसको के बोलता था क्योंकि वो बगैरत आदमी मुझसे इतना काम करवाता था। फिर मुझे एहसास हुआ कि बॉस की चाटने से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ उसकी साफ होगी, मेरा कुछ नहीं बनेगा। तो मैंने प्रोडक्ट्स बेचे, प्रोडक्ट्स। अच्छा यार ये बताओ कि आखिर क्या मसला क्या है गरीबों से, प्रॉब्लम क्या है गरीबों से? मुझे असल में गरीब के वजूद से मसला है, ये वाला होता ही क्यों है? देखो इंसान को या तो अमीर होना चाहिए या मुर्दा होना चाहिए, जिंदा नहीं होना चाहिए। और ये खोते के बच्चे मल्टीप्लाई होते जा रहे, जिससे पूछो क्या करते हो, रेडियो चलाता हूँ। कितने बच्चे? 9। खैर यार वो तो अल्लाह की बात है ना। अल्लाह की बात क्या है, ये बगैरत चीट टपाक डम खुद कर रहे हैं, उसके बाद अल्लाह पे डाल देंगे और चीट टपाक डम। और भाई साहब आप ही ने अपनी ऑडियंस को बोला है ना, काम वो करो जिसमें मजा आए, उनको इसी में मजा आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ई कॉमर्स का कोर्स बेचते हो, ये फ्री में क्यों नहीं बेचते? इल्म है ऐसी बांटो। एक्सक्यूज मी, आई एम अ बिजनेसमैन, मैं प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, प्रोडक्ट्स। मैं कोई जाफर अब्बास नहीं हूँ, मेरा कोई एनजीओ नहीं है, एलपीसी फाउंडेशन नहीं चलाता। इन बगैरत वालों को अगर मैंने फ्री में दे दिया कोर्स, तो ये उसकी कदर नहीं करेंगे। पता है यार, तुमसे मिलने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि बंदा अच्छा होगा। थैंक यू। नहीं गलत लग रहा था मुझे। अब ये जो बंदा गरीबों की इतना कुत्ता कुत्ती करता है, ये सब देख के मुफ्ती तारिक बोल उठे। मैं एक साहब गरीब को गालियां देते हैं, डी से फलाना डी से डिमकाना, तो मेरा कोई पैगाम उन तक माजरत के साथ पहुंचा दे, इसमें तो दो राय नहीं है। एक गुर्बत वो होती है जो आपकी सुस्ती और काहिली की वजह से होती है, ये शरीयत में पसंदीदा नहीं है, ये तो आप में आयब है, आप दिमाग नहीं इस्तेमाल करते, मेहनत नहीं करते। लेकिन एक गुर्बत अल्लाह की तरफ से होती है। बेसिकली उसने कहा कि भाई गुर्बत दो किस्म की होती है, एक तो आपकी नाअहली सुस्ती की वजह से होती है, दूसरी अल्लाह की तरफ से होती है। तो भाई उसके रिप्लाई पे फिर इसका रिप्लाई आया कि मुफ्ती साहब को चौथी शादी करनी है, पैसे चाहिए, तो मेरे वीडियो बना दिए। तो जब आपस में इनका ये तू मैं शुरू हुआ, मैं तो भाई साहब पॉपकॉर्न लेके बैठ गया, मजा आएगा, बात बढ़ेगी, हो सकता है बॉक्सिंग मैच तक चली जाए, आजकल किसको टेंशन नहीं चाहिए। लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। अबे हरू भरू की तड़ियां, मुझे लगा मैच वैच होगा, मुफ्ती साहब बिस्मिल्लाह करके अपर कट मारेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह करके विनर हो जाएंगे, कुछ हुआ ही नहीं। अब ये सारा जब चल रहा था, इसके अंदर एक और कैरेक्टर की एंट्री हो गई, साद हाशमानी। जी हाँ, ये बॉस बेबी, ये भी आ गया कि भाई मैंने भी पैसा कमाया हुआ है, कोई मुझसे बात कर लो। बंदा पूछे अरे जिगर तू इधर किधर, ये भी शुरू हो गया कि ये भी बहुत बड़ा अमीर है, इसने सारी जो गाड़ियां ली हैं वो कोर्स बेच के लिए हैं। वो कहता है मैं असल अमीर मैं हूँ, मेरी 150 किराने की दुकानें हैं अमेरिका में। फिर इस पे भी शायद का रिप्लाई आ गया, उसने बोला अबे वो साइकिल पे खिलौने बेचने वाले, ये पेपर निकले हैं तेरे, पता नहीं यहाँ से पता चल रहा है कि तेरे लैंडलॉर्ड ने तुझ पे केस कर दिया है, $6000 तो तू पे नहीं कर सकता। बच्चों, एविक्शन जब आप अमेरिका में रेंट नहीं भरते तो लैंडलॉर्ड आपके पिछवाड़े पे लात मारता है।
तुम्हारे लैंडलॉर्ड ने $6,600 के लिए तुम्हें कोर्ट ले गए। इतना तेरे पास पैसा नहीं, देखो साद आसमानी। अब देखें यार, ये जंग किस बात की चल रही है कि ज्यादा अमीर कौन है। मीनवाइल गाइस, मीनवाइल जो अल्ट्रा रिच लोग हैं ना, उनको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। ये छोटे छोटे नए अमीर हुए ना, ये बोल रहे हैं अल्लाह की कसम मेरे पास पैसा है। अल्ट्रा रिच लोग तो ग्रे शर्ट पहन के घूम रहे हैं, बस लोग बोल रहे हैं उनपे, आर्टिकल छप रहे हैं उनपे। बात ये बताते फिर रहे हैं, ये बोलते फिर रहे हैं सारा आर्गुमेंट कि कौन इनमें से अमीर है। भाई आजकल हर कोई काले चश्मे पहन के अपने आप को एंड्रयू समझ रहा है, कोई ना कोई मंजन बेच रहा है कि ये लो मैं बताऊंगा अमीर कैसे बनते। अबे जो असल अमीर बन चुके हैं वो तो बता ही नहीं रहे, उनके पास टाइम ही नहीं है बताने का। अब इनकी फक्कियों से फायदा होता है नहीं होता भाई ये मुझे नहीं पता। मैंने इस तरह का कोई कोर्स नहीं बता रहे, मैं ना खर्च करूं भाई साहब $1000 शायद अनवर की मुंह दिखाई के लिए। जिन्होंने ले रखे आप उनसे राब्ता कर सकते हैं, आप उनको देखें, अगर उन्होंने कुछ उखाड़ा है तो ले लो। ये मेरी एक जाती राय है, मैं वो शामिर चमन की तरह एक्सपोज करने नहीं आया। मुद्दा होगा तो बात करूंगा। अब ये लॉलीपॉप है कि नहीं है चूस के देख लो। मेरा तो ये का भाई मैं पैसे देके हॉरर मूवी नहीं देखता, तो आपको लगता है मैं पैसे देके इनका मुंह देखूंगा। अब सो गाइज, ये था रियल रोस्ट औसमों का, जो कि शाहिद अनवर जैसे बंदे पे बनना जरूरी है, जो कि गरीबों को इतना जिल्लत से बेइज्जत करता है और इतना उसकी जो है गुर्बत की तौहीन करता है। ऐसे शख्स पे बना के ना औसमों ने दिल जीत लिया। सो गाइज, आप लोग इससे जो है रिलेट करते हैं कि सही किया या गलत, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।